माननीय शशि थरूर जी से लेकर माननीय ब्रिज मोहन अग्रवाल जी तक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। महोदय, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा के समक्ष 2 अगस्त 2024 को ही प्रस्तुत किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में संविधान की 7वीं सूची के सूची थर्ड करंट लिस्ट की एंट्री 23 के प्रावधानों को लागू करके अधिनियमित किया गया था। पिछले कई घंटों से इस पर महान सदन में चर्चा हुई है। इस संशोधन विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं जरूर माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि यह संशोधन विधेयक केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन संस्थानों को उनकी भूमिकाओं में स्पष्टता और एकरूपता लाकर मजबूत करने का है। महोदय, जब तक किसी की भूमिका निर्धारित नहीं होती है और सबों की अपनी भूमिका में आपदा प्रबंधन के सोच और विचार के साथ एकरूपता नहीं लाई जाएगी, तब तक आपदा प्रबंधन को मजबूत नहीं किया जा सकता। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी को भी वैधानिक दर्जा प्रदान करने का है। कई सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की, हम बात में आएंगे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों को ऑनलाइन करने के उद्देश्यों पर सार्थक चर्चा की है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न सरकारी संगठनों के कामकाज में अधिक ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफिशिएंसी और सिनर्जी लाने वाले ऐतिहासिक विधेयक आज महान सदन पारित करने पर विचार किया है। वर्तमान अधिनियम का इतिहास और उसकी संवैधानिक स्थिति पर भी कई लोगों ने बात रखी है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीए में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए का गठन किया गया था, जो केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से आपदा प्रबंधन और उससे जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हैं। साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन फंड और राज्य तथा जिले के स्तर पर इस तरह के फंड्स की स्थापना के प्रोविजन थे। आज बदली हुई परिस्थितियों और ज़रूरतों के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना बहुत ही आवश्यक महसूस किया गया। इसके क्रियान्वयन की सीमाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा संशोधन करने हेतु कई लोगों ने सवाल उठाया है कि इस पर विचार कम किए गए, कई और लोगों की सलाह ली जाती। उसके संबंध में मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहूँगा कि वर्ष 2011 में टास्क फोर्स मार्च 2000 का गठन किया गया, 2011 में टास्क फोर्स का, जो मार्च 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सभी स्टेक होल्डर के परामर्श के साथ साथ रिपोर्ट को तब की सरकार और सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया, जो परामर्श के पश्चात हुआ है। इसके पश्चात जून 2019 में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर कैबिनेट नोट कैबिनेट के विचार हेतु भेजा गया था, परंतु 18 मार्च 2020 को यह वापस ले लिया गया, जिसका कारण था कोविड महामारी जैसी स्वास्थ्य आपदाओं, मैन मेड डिजास्टर, आग लगने से संबंधित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम, शमन
उसके लिए तैयारी और मोचन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की फिर से विस्तृत समीक्षा की जाए, यह विचार उसमें महोदय आया था। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के जो मुख्य बिंदु है, हमारा देश भारत पहाड़ों, मैदानों और अनगिनत प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ विभिन्न कृषि, जलवायु और जल मौसम जीव मंडल के कारण प्रभावित होते हैं। महोदय, अपना देश स्वाभाविक रूप से आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और सबको संवेदनशील इसके प्रति होना भी चाहिए। इसी उद्देश्य से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकार के अलग अलग संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और समन्वय लाना आवश्यक है, ताकि आपदा के दौरान अधिक प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। इस अधिनियम के पहले गठित कुछ संगठनों जैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और हाई लेवल कमेटी के लिए वैधानिक प्रावधान भी किया गया था। महोदय, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन के लिए भी प्रावधान करना, एनडीएमए और एसडीएमए को अधिक प्रभावी बनाना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस के सृजन करने के लिए प्रावधान करना भी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ अधिनियम के प्रावधानों को संरेखित करना, मोदी सरकार के नेतृत्व में डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच में बदलाव जरूरत के रूप में आया और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राहत केंद्रित तथा रिएक्शनरी दृष्टिकोण के साथ यह लाया गया है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी हुए हैं। अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, पहले से तैनाती रिस्पांस फोर्स, आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और इन सबों पर मोदी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी संपूर्णता के साथ काम की है और इसके सफल परिणाम भी आए। मैं इन संशोधनों को बेहतर चर्चा के उद्देश्य से 4 श्रेणी में विभाजित करना उचित समझता हूँ। एक, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा एफिशिएंसी और सिनर्जी की बात जो मैंने कही है उस पर जोर देना। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सारी बातें ट्रांसपेरेंसी की बात, फिर इसमें बात कही गई कि भेदभाव किए जाते हैं, पारदर्शिता नहीं है, इसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो उत्तर के रूप में मैं ज़रूर इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा। महोदय, माननीय शशि थरूर जी जब इस चर्चा को प्रारंभ किए तो उन्होंने सबसे पहले एक विषय उठाया कि यह विधेयक संवैधानिक है ही नहीं, यह असंवैधानिक है, और उन्होंने एक प्रविष्टि 23 के तहत लाया गया है और इस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2005 में संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd की प्रविष्टि 23 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा और रोजगार के तहत अधिनियमित किया गया है। प्रस्तावित आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 उसी प्रविष्टि के तहत किया जा सकता है जिसका पूरा अनुपालन हुआ है। ये प्रविष्टि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा से संबंधित है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम संस्थागत और वित्तीय तंत्र के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम करने और राहत सहायता के माध्यम से लोगों को आपदा जोखिम से काफ़ी हद तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय प्राधिकरणों और सरकारी मशीनरियों को आपदा की तैयारी, मोचन, रिकवरी और पुनर्निर्माण के साथ क्षमता निर्माण और शमन के उपाय करने की भी जिम्मेदारी दी है।